गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने लास्ट वीडियो में 6 चैप्टर भारत में दल बदल की समस्या के बारे में समझा, उसका अर्थ समझा, क्या होता है, इसको रोकने के लिए क्या क्या अभी तक संविधान संशोधन हुए हैं, इन सब के बारे में आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुकी हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो भारत में दल बदल की समस्या के कारण क्या है, क्यों एक पार्टी से दूसरी पार्टी में छोड़कर विधायक, सदन के सदस्य, सांसद दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसी क्या वजह हैं, आज हम उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले जो है एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप जो प्रीवियस वीडियो है उसको एक बार जरूर देख लें। तो हेयर आई एम डिस्कसिंग द कॉजेज ऑफ डिफेक्शन। द फर्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, यानी प्रभावशाली नेताओं का अभाव होने की वजह से भी दल बदल होता है। किसी पार्टी में ऐसा नेता ना होना जो कि राजनीतिक दल के सदस्यों को बांध कर रख सके, इतना प्रभावशाली ना होना अपने राजनीतिक क्षेत्र में कि अपने से नीचे वाले जो नेता हैं उनको अपने अंडर या अपने नियंत्रण में रख सके, ऐसे में वो पार्टी टूटने का डर ज़्यादा रहता है, वो पार्टी बिखरने का डर ज़्यादा रहता है। इसलिए कोई भी राष्ट्रीय व्यक्तित्व होता है या प्रभावशाली नेता होता है वही किसी राजनीतिक दल के द्वारा चुना जाता है ताकि उसका आदेश, उसका निर्देश जो है सभी सदस्यों पर नियंत्रणकारी रहे। ऐसा ना हो सदस्य जो है टूटकर पार्टी से बाहर निकलकर चुने जाने के बाद दूसरी पार्टी में चले जाएं। तो प्रभाव होना बहुत जरूरी है। फिर दूसरा पॉइंट है कांग्रेस के एकाधिकार की समाप्ति। देखिए, चौथे आम चुनाव 1967 में के बाद जो है कांग्रेस का एकाधिकार खत्म हो गया। मतलब कि केंद्र में और राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार होती थी, वो थी कांग्रेस, जो कि एकदम झटके से 1967 में खत्म हो गया जब 8 राज्यों में दूसरे दलों की या यूँ कहें कि विरोधी दलों को सफलताएं मिली और उन्होंने आकर सरकार बना ली। तो ऐसे में जो मानव स्वभाव तो ऐसा है कि जो व्यक्ति लाभ पहुंचाने की स्थिति में होता है व्यक्ति उसके चक्कर काटता है, ऐसा मानव वेलफेयर भी कहते हैं। तो इस तरह का मानव स्वभाव होने की वजह से कि जो कि अपन जहाँ भी लाभ दिखता है वो वहीं पर जाना चाहता है। ऐसे में कांग्रेस के भी कुछ विधायक थे जो दूसरे दलों में शामिल हो गए। तो ये भी एक देखा गया कि कारण क्या हो गया कि जब पार्टीज का एकाधिकार ना रही, यहाँ पे सिर्फ मैं कांग्रेस का एकाधिकार की बात नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे पार्टी लिखना चाहूँगी शब्द, जहाँ पर कह सकते हैं पार्टी के एकाधिकार की जब समाप्ति हो जाती है तो जो उस दल के सदस्य होते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टीज की तरफ बहुत अधिक रुझान रखने लगते हैं। फिर है कांग्रेस पार्टी में गुटबंदी। ये भी कांग्रेस से रिलेटेड है क्योंकि हम पुराने कुछ कारणों को भी डिस्कस कर रहे हैं इसमें। जैसे कांग्रेस पार्टी में गुटबंदी हो गई थी 1967 के बाद। एक धड़ा जो था इंदिरा गांधी, दूसरा धड़ा मोरारजी देसाई, इस तरह से बंट गया था। और नेहरू जी की मृत्यु के बाद ही ये गुटबंदी ज़्यादा देखने को मिली और फूट पड़ गई थी कांग्रेस में। तो ये एक उदाहरण है। कई बार क्या होता है पार्टी में गुटबंदियां होती है ना, एक गुट में एक धड़े में अलग लोग हैं, दूसरे धड़े में दूसरे लोग हैं, चाहे एक ही पार्टी में हो, वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और अलग हो जाते हैं। तो यहाँ कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि पार्टी में गुटबंदी आप कारण के तौर पर लिख सकते हैं और यहाँ पे कांग्रेस का एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। फिर प्रत्येक विधायक की निर्णायक स्थिति। देखिए, आज की अगर जो स्थिति देखी जाए तो सदस्यों की संख्या इतनी अधिक संतुलित है या यूँ कहें बराबरी पर है, चाहे वो सत्ता में बैठा दल हो चाहे वो विरोधी दल हो, इतने बराबरी पर है कि एक भी विधायक इधर से उधर चला गया तो सरकार गिरने के बड़े चांसेस होते हैं। ऐसे में जो विधायक है उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक विधायक अपने को सरकार बनाने या फिर गिराने वाला समझता है और वास्तविकता में ऐसा होता भी है। 1969 में आप मध्यावर्ती चुनाव देखें उत्तर प्रदेश में तो ऐसी स्थिति देखने को मिली कि 4 सदस्यों के कांग्रेस छोड़ने से चंद्रभानु गुप्ता की सरकार गिर सकती थी। इस प्रकार विधायकों को प्रलोभन दिए जाने लगे, विधायक भी अपने अधिक से अधिक कीमत बताने लगे। तो इस तरह से भ्रष्टाचार भी दल बदल बढ़ाता है। फिर है कांग्रेस की दल बदल नीति में परिवर्तन। कांग्रेस के संसदीय बोर्ड ने दल बदलुओं को कांग्रेस में शामिल करने के प्रश्न पर अपनी नीतियों में औपचारिक परिवर्तन वो लेकर आए। बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि गैर कांग्रेसी विधायकों को कांग्रेस में शामिल किया जाने के बारे में सभी प्रतिबंध हटा लिए जाए, यानी कि जो कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं या दूसरी पार्टी के लोग हैं उनको अपनी पार्टी में खींच कर लाना। तो ये नीति कांग्रेस पार्टी ने अपनाई और ये जो है भयानक तौर पर दल बदल दिखाती है। उस समय में भयानक दल बदल हुए थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में दल बदल हुए थे।
इस नीति के फलस्वरूप बहुत से दल बदलू विधायकों को कांग्रेस में शामिल कर लिया गया, जिससे मतलब दल बदल जो विधायक गया है उसको एक ईमानदार छवि के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन एक रिवार्ड के तौर पर उसे दल में शामिल करना कि ये उस दल से भागा भगोड़ा हो और हमारे दल में शामिल हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं विधायकों की वैल्यूज बढ़ा रहा है जो भगोड़े या दल बदलू विधायक हैं। ऐसे विधायकों को तो बल्कि एक तरफ कर देना चाहिए ताकि उनको ये उत्साह ही ना मिले, ये मौका ही ना मिले कि उन्हें दल बदल करना चाहिए। तो ऐसे में जो है कांग्रेस की जो नीति थी, खासतौर पे जो हैदराबाद अधिवेशन में राज्यों के कांग्रेसी विधायकों को अन्य दल बदलू विधायकों के साथ मिलजुल कर संयुक्त सरकारें बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया था। तो ये एक तरह से गलत परंपरा की शुरुआत थी। अगर छठे बात करें पॉइंट की अटैक, कई बार क्या है कि लालच होता है पद का, किसी को मंत्री बनने का लालच होता है, किसी को कोई सीएम प्रधानमंत्री बनने का लालच होता है, डिप्टी सीएम बनने का लालच होता है, तो वो देखा जाता है कि दल बदल बहुत होते हैं। सत्ता का मोह, पद का लालच देश की राजनीतिक वातावरण को इतना खराब और दूषित बना रहा है कि विधायकों की दृष्टि से विधायकों के जो सिद्धांत है, आदर्श है, नैतिकता है, वो सब समझो खत्म ही हो गए हैं। विधायकों में इतनी अवसरवादिता बढ़ गई है कि वो जब अच्छा मौका दिखता है किसी एक दल में चले जाते हैं, जब अच्छा मौका मिलता है तो दूसरे दल में चले जाते हैं, अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लालच की भावना है, आय की वृद्धि करने की भावना है, विधायक के मंत्री, उपमंत्री, राज्य मंत्री बनने की जो भावना है, उसने स्थिति को बहुत ही खतरनाक कर दिया है, दल बदल को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। फिर है कुछ पर्सनल ग्रजेस हैं, व्यक्तिगत संघर्ष भी होते हैं। कई बार पार्टी के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति आपस में नहीं बनती है, एक दूसरे से चिढ़ते हैं, आपसी संघर्ष भी होते हैं, चाहे वैचारिक हो या किसी भी स्तर पर हो। तो ऐसे वो भी कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ने के कारण बनते हैं। यही कारण है कि विधायकों का आपसी सद्भावना मिलना भी दल बदल को बहुत अधिक बढ़ावा देता है। विधायकों और नेताओं के बीच संघर्ष, उनका विपरीत स्वभाव भी दल बदल को प्रोत्साहित करता है। कई बार आप देखेंगे जैसे कि इनेलो है, इनेलो से ही हटकर आप देख सकते हैं जेजेपी बन गई है। तो आपसी संघर्ष है, व्यक्तिगत स्वभाव है, आपस में एक दूसरे के साथ संघर्ष है, नहीं बन रहा है। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हम अपने पास्ट में देख भी चुके हैं। जनता की उदासीनता, इंडिफरेंस ऑफ पब्लिक, ये देखिए दल बदल का मेरी नज़र में सबसे बड़ा कारण जनता की उदासीनता है। जनता को फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सा नेता कितनी पार्टियां बदल कर आया और फिर भी उसे वोट दिए जा रहे हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। तो कहीं ना कहीं उकसाने के लिए ऐसे दल बदलुओं को जनता सबसे अधिक उत्तरदायी है। दल बदल से न तो जनता को चोट पहुंचती है, न ही मतदाताओं को उससे कोई खेद हुआ है। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जब दल बदल विधायकों या सांसदों को सम्मानित किया गया, उनका स्वागत किया गया, उनको फूलों की मालाएं पहनाई गई है, जुलूस निकाले गए हैं। दल बदल की प्रवृत्ति को उस समय और भी अधिक बल मिल जाता है जब दल बदलुओं को फिर से निर्वाचित कर दिया जाता है। स्पष्ट है कि जनता उदासीन है, तभी दल बदल बढ़ रहे हैं। कई बार दल बदल इसलिए भी होते हैं कि जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनकी अनदेखी हो जाती है, उन्हें निग्लेक्ट कर दिया जाता है। पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों की जो कि उम्र दराज हो चुके हैं, जिन्होंने पार्टी की नींव रखी है, कई बार उन्हें पार्टी टिकट तक भी नहीं देती है। इतने बड़े जो है नेता है, उनका सम्मान नहीं करती, यहाँ तक कि पार्टी में दादागिरी की स्थिति बन जाती है। टिकटों का जब वितरण होगा वो भाई भतीजा के आधार पर दे दिया जाता है, ना कि वरिष्ठता के आधार पर, किसी के काम को देखकर। वो सब नहीं होता है, तो इससे हतोत्साही होते हैं। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे भी गए हैं कि वरिष्ठ नेता या तो उदासीन होकर बैठ गए हैं या फिर अपना पद छोड़ गए हैं। यू कैन सी सम एग्जाम्पल्स इन बीजेपी, यू कैन टेक लाल कृष्ण आडवाणी, बहुत कम दिखाई देते हैं। और भी बहुत सारे, उमा शंकर भारती, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, जो कि हालांकि अलग नहीं हुए हैं बट इनडिफरेंस हो गए हैं, बहुत उदासीन हो गए हैं। हो सकता है आने वाले समय में वो जो है किसी और पार्टी का समर्थन करते हुए दिख जाएं। यही नहीं कि मंत्रिमंडल का जब गठन होता है ना, तब भी वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी कर दी जाती है। तो ये भी एक अपने आप में ही बड़ी दयनीय स्थिति है और वो दल बदल करने को प्रेरित करती है बुजुर्ग नेता या वरिष्ठ सदस्यों को। फिर है सैद्धांतिक मतभेद, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। कई बार दल बदल को जन्म देते हैं सैद्धांतिक मतभेद। कई बार एक दल अपने आदर्शों, नीतियों, सिद्धांतों को त्याग कर या फिर दल अपने मूल सिद्धांतों से पीछे हट जाता है। यह बात कई वरिष्ठ नेताओं या पार्टी के सदस्यों को अच्छी नहीं लगती तो वो पार्टी को छोड़ देते हैं। जैसे आचार्य कृपलानी है, जो जेबी कृपलानी हुआ करते थे
सीएम हुआ करते थे यूपी के, कृपलानी ने अपनी पार्टी को त्याग किया क्योंकि उनके अनुसार पार्टी अपने आदर्शों, नीति और सिद्धांतों से पीछे हट चुकी है। ऐसा आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी में भी कुछ ऐसे केसेस आए हैं। लगा है कि वो जो सिद्धांत लेकर चली थी वो अब आज खड़ी नहीं हुई, तो कुछ वरिष्ठ नेता उससे त्याग पत्र दे गए हैं। तो ये भी एक देखा जाता है दल बदल का कारण। फिर है लस्ट ऑफ वेल्थ, धन का लोभ लालच दिया जाता है। अभी तक हमने जो थर्ड पॉइंट किया था कि पद का लालच दिया जाता है, तो धन का भी लालच दिया जाता है। जैसे चुनाव में वोट खरीदने की कोशिश की जाती है, वैसे ही दल बदल करने के लिए विधायकों को धनराशि दी जाने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में एक बार बताया था कि दल बदलू का भाव हरियाणा में 20 लाख रुपए से 40 लाख रुपए तक आंका जा सकता है। ये बहुत पहले की बात है, आज तो बहुत ज़्यादा करोड़ों में पहुंच गई है ये जो वैल्यू है, ऐसा कहा जाता है। तो ये भी है कि धन का लालच जहाँ दिखता है उस पार्टी की तरफ लुढ़क जाते हैं। विचारात्मक ध्रुवीकरण का अभाव है, यानी ध्रुवीकरण का मतलब होता है केंद्रीकरण होना, एकाग्र होना, कि विचारों को लेकर उतनी ज़्यादा सुदृढ़ता नहीं देखी जाती। कोई भी विधायक किसी भी दल में मिल जाए तो उसके सिद्धांत और विचारों पर खास असर नहीं पड़ता। यह ऐसा इसी वजह से है, कहीं ना कहीं उसका जो राजनीतिक आदर्शवाद है वो इतना मजबूत नहीं है। सुभाष कश्यप इसके बारे में बहुत ही अच्छा कहते हैं कि जिस आसानी से वे एक दल का त्याग कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, उससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है कि वे किसी राजनीतिक सिद्धांत अथवा किसी दल की राजनीति विचारधारा को अधिक महत्व नहीं देते। इसके साथ साथ चूंकि विभिन्न दलों में कोई वास्तविक ध्रुवीकरण नहीं है विचारात्मक, उनके मतभेदों का स्वरूप धुंधला है। अतः जब कोई व्यक्ति एक दल से संबंध विच्छेद कर किसी अन्य दल में शामिल होता है तो उसमें विचारधारा के परिवर्तन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, ऐसा सुभाष कश्यप कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज कि उतने दृढ़ निश्चय वाले नेता नहीं रहे हैं, धन पद के लालच में इधर से उधर डोल जाते हैं। चुनाव में पार्टी को के टिकट न मिलना, कई बार आपने खुद भी देखा होगा, हरियाणा में बहुत बार ऐसा होता है कि जब पार्टी का टिकट नहीं मिलता तो जब दूसरी पार्टी से लगता है कि टिकट मिल जाएगा तो वहाँ दल छोड़कर दूसरी पार्टी में जा मिलते हैं। तो ये पॉइंट भी देखा गया है। इसी के साथ जो है कारण हमने 13 कारण कर लिए। अब कुछ ऐसे परिणाम भी हम करते हैं कि दल बदल की वजह से क्या परिणाम देखने को मिलते हैं, डिफेक्शन एंड इट्स पॉलिटिकल रिजल्ट्स क्या क्या हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसके बारे में भी हम इसी में ऐड करके देख लेते हैं। कई बार 16 नंबर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कारण और परिणाम बताएं और कौन से संविधान संशोधन हुए वो बताएं। तो वो संविधान संशोधन वाला पार्ट में वीडियो 1 में करवा चुकी हूँ, पार्ट 1 में। पार्ट 2 में कारण, और अब करते हैं परिणाम। तो सबसे पहला परिणाम क्या है, दल बदल से शासन में अस्थिरता आती है, इंस्टेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू डिफेक्शन बिल्कुल आती है। अब एक सरकार को ये डर रहेगा कि उसके जो दल बदल कर आए हैं सदस्य वो कहीं फिर से उस पार्टी में दोबारा ना चले जाएं किसी लालच को लेकर, तो उसकी सरकार गिर जाएगी। तो ये हमेशा डर बना रहता है। अस्थिरता ये आती है सरकार में, प्रशासन में। जिन देशों में विकास योजनाओं को बड़ी ही शिद्दत से लागू करना चाहिए वहाँ, और समाज और प्रशासन को सुधारने की बातें याद रखनी चाहिए, वहाँ पर दल बदल के कारण सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर चला जाता है कि कहीं उसकी सरकार ना गिर जाए, इस दल बदल के कारण उसके विधायक उसको छोड़कर ना भाग जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ देखने को मिलती है दल बदल में, शासन में अस्थिरता आती है। चाहे 1967 में देखें, 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार 3 साल में गिर जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ दल बदल। 1980 में भी 1996 में ये सब देखने को मिला, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। 2 महीने की अवधि में 3 प्रधानमंत्रियों ने पद ग्रहण किया, ये भी एक अपने आप में अनोखी बात है, ये दल बदल की वजह से। फिर नैतिक मूल्यों में गिरावट आती है, इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। विधायक और सांसद जब अपना कर्तव्य भूल जाएं, अपना उत्तरदायित्व भूल जाएं और धन और लालच में जाकर घुसने लगे, तो ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो अपने नैतिक मूल्यों को गिरने से कैसे बचाएं। तो ये भी एक चीज़ जो है परिणाम देखने को मिलता है दल बदल का, कि नैतिक मूल्य गिरते जा रहे हैं। छोटे छोटे दलों का उदय हो रहा है। कोई बड़ी पार्टी में भाव न मिलने से, कोई वरिष्ठ नेता को भाव न मिलने से, छोटे नेताओं को भाव न मिलने से वो तुरंत से 2-4 सांसदों को लेकर, 2-4 विधायकों को लेकर या कुछ नेताओं को लेकर निकल जाते हैं, अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं। ऐसे देखने से लगता है कि बहुत सारे दल बदल की वजह से बन जाते हैं। और दक्षिण भारत में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रांति का गठन किया, राजस्थान में कुमारम्मा ने जनता पार्टी का गठन किया, हरियाणा में राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा दल बनाया, चौधरी बंसीलाल ने, दिग्विजय ने जेजेपी। तो ये सारी चीज़ें, ये छोटे छोटे दलों का उदय होने का कारण बनता है कई बार दल बदल लेने से।
दुर्बल और मिलीजुली सरकारों का निर्माण होता है, कमजोर सरकारें बनती हैं, फॉर्मेशन ऑफ वीक कोalition गवर्नमेंट्स। यानी जो अगर मिलीजुली सरकारें बन गई, कुछ दल इधर से ले लिए, कुछ दल उधर उस दल के लोग ले लिए, बहुत सारे दलों को मिलाकर एक संख्या मिल गई और उस संख्या के बहुमत के आधार पर एक सरकार बन गई। उस सरकार को 5 साल ये डर रहेगा कि कोई एक व्यक्ति ना चला जाए, कोई एक पार्टी से समर्थन वापस ना ले ले, तो ये डर हमेशा बना रहता है, आपसी मतभेद बने रहते हैं और हमेशा ये सरकार के अस्तित्व का खतरा बना रहता है। तो सारा टाइम तालमेल बैठाने में, एकता का भाव लाने में ही चला जाता है सरकारों का। तो ये इस तरह से एक दुर्बल कमजोर दिखाते हैं। फिर मंत्रिमंडलों का अनावश्यक विस्तार, यानी कि कई बार मंत्री पद का लालच देने के लिए मंत्रिमंडल को इतना अधिक बढ़ा दिया जाता है, जहाँ पर 15 मंत्रियों से काम चल सकता है, वहाँ पे 75 मंत्री बना दिए जाते हैं। तो ये भी एक अनावश्यक ही चीज़ है। इससे अधिक से अधिक विधायकों को बस संतुष्ट करने का एक कवायद रहती है, अदरवाइज तो इतने मंत्रियों की जरूरत होती नहीं है। फिर जन कल्याण की उपेक्षा होती है। ऑब्वियसली दल बदल में ही लगे रहेंगे तो लोगों के भले के बारे में कब सोचेंगे। ये कुप्रशासन को बोलबाला देती है, इससे जनता बहुत अधिक प्रभावित होती है, क्योंकि नीतियाँ ठीक ढंग से लागू नहीं की जा सकती। जन कल्याण की गतिविधियाँ उतने सफल तरीके से चल नहीं पाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ किसके दल बदल के कारण, डिफेक्शन के कारण। फिर है मुख्यमंत्री का जो पद है उसकी गरिमा का ह्रास हुआ है, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का ह्रास हुआ है। 7वां और 8वां पॉइंट मैं दोनों एक साथ ले रही हूँ। क्योंकि देखिए, अगर मिलीजुली सरकारें बनेगी, कमजोर सरकारें बनेगी, मुख्यमंत्री की बात कोई सुन नहीं रहा है, हमेशा ये खौफ दे दिया जाता है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे, हम वापस चले जाएंगे, हम दल बदल लेंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को कई गैर जरूरी बातें ऐसे विधायकों की, सांसदों की माननी पड़ती है, क्योंकि उसे सरकार गिरने का डर रहता है, अपने अस्तित्व का डर रहता है। तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पद जो इतना गरिमामयपूर्ण होता है, इतना शालीनता वाला पद होता है, देश या राज्य को संभालने वाला पद होता है, वो इन छोटे छोटे झगड़ों में, मतभेदों में उलझ कर रह जाता है, इस डर में उलझ कर रह जाता है कि उसकी सरकार ना गिर जाए। तो इससे क्या है कि हरास हो रहा है, कमजोर हो रहे हैं ये दोनों पद। तो ये एक दल बदल का एक बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर नौकरशाही के प्रभाव में वृद्धि। दल बदल के कारण भाई क्या होता है, राज्य सरकारें जो होती हैं वो अपनी सरकार बचाने में लगी रहती है किसी ना किसी वजह से, डर की वजह से। तो ऐसे में ज़्यादातर काम जो है नौकरशाही के पास आता है। राज्यों में शीघ्र नहीं निर्णय लिए जा सकते हैं दल बदल के कारण, या मुख्यमंत्री इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं, अनिश्चितता का वातावरण बना जाता है। ऐसे में नौकरशाही बहुत अधिक प्रभावी होती है और वही ज़्यादातर डिसीजंस लेना शुरू कर देती है। तो ये भी एक कारण, एक परिणाम जो है दल बदल का देखने को मिलता है। फिर अल्पमत सरकारों का गठन, यानी कि दल बदल के कारण जो है दल बदलुओं के दम पर सरकार बना ली जाती है और एक बड़ा राजनीतिक दल सरकार का बाहर से समर्थन देता है। अल्पमत सरकार उस दल की मेहरबानी पर जीवित रहती है। जो अल्पमत सरकार को बाहर से समर्थन देने वाला दल कभी भी अपना समर्थन वापस ले सकता है और सरकार गिर सकती है। इस प्रकार प्रशासन प्रभावित होता है, नीतियों को सही ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक बहुत विडंबना देखी जाती है भारतीय राजनीतिक प्रणाली में। तो राजनीतिक दलों का विघटन यानी दल बदल राजनीतिक दलों का विघटन या बिखराव का कारण बनता है। दल बदल ने दलों में फूट डालने का काम किया है। कोई भी राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल ऊपर से देखने में कितना ही मजबूत क्यों न नजर आ रहा हो, पर अगर अंदरूनी तौर पर देखा जाए तो विघटन की प्रक्रिया तीव्र हो रही है। राजनीतिक दल के सदस्यों का एक समूह दल छोड़ने की धमकी देता है, जिसकी वजह से कोई भी राजनीतिक दल अपने आप को सुरक्षित महसूस कर ही नहीं पा रहा है। फिर प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक आस्थाओं पर प्रहार पड़ रहा है। जनता का लोकतंत्र से विश्वास उठ रहा है। जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को किसी विश्वास के साथ एक पार्टी के तहत भेजती है, वो जाकर दल बदल कर लेता है। तो ऐसे में जनता में भी अविश्वास की भावना आती है। जो जनता ने भेजा है चुनकर, वो किसी और दल को बदल लेता है। ऐसे में जनता के अंदर भी ये भावना आती है कि वो क्या ठीक से अपने प्रतिनिधियों को चुन भी नहीं सकती है, चुनकर ठीक भेज रही, तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो जाकर उस पार्टी के तहत ही काम करेगा, उसके मूल्यों के तहत ही काम करेगा। तो ये भी एक विडंबना देखने को मिलती है दल बदल की वजह से। विदेशों में प्रतिष्ठा की कमी हुई है। ऑब्वियसली कि कोई देश इसलिए प्रसिद्ध हो जाए कि आया राम गया राम, या दल बदलने वाली सरकार या अस्थिर सरकार, भाई राजनीतिक तौर पर तो यहाँ स्थिरता ही नहीं रहती है। यहाँ तो आए दिन सरकारें गिरती रहती है, बनती रहती है, लोग इधर उधर भागते रहते हैं, विधायक नेता
कोई विश्वसनीयता ही नहीं है। तो ये समाचार पत्र की सुर्खियां बन जाती है दूसरे देशों में। इससे भारत की प्रतिष्ठा को बहुत आघात लगा है अभी तक, और किसी भी देश को भी लग सकता है। दल बदल के कारण समय से पहले चुनाव होते हैं, एक ही दिन में 3-4 बार दल बदलने के समाचार विदेशी समाचार पत्रों में छपते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से भारत की प्रतिष्ठा में एक बहुत बड़ा धब्बा है। तो स्टूडेंट्स, जब 60 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन इसके अंदर दे ही रखी है, मैं अलग से नहीं करवाऊंगी। सुभाष कश्यप और एक और थिंकर की डेफिनेशन है आपकी बुक में, तो आप उसको करके आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। जोहान स्मृति की बात कही गई है, जोहान स्मृति और सुभाष कश्यप, तो वो 2 डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद ये विघटन के कारण और परिणाम लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको जो संविधान संशोधन करवाएं 252वां और 51वां, उसको जरूर लिखें, और उसके बाद आप कंक्लूजन लिखकर अपना 60 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।